कल एक रिपोर्ट आई थी जीपीए पर कि इस बार की बढ़ोतरी 10.4% की हुई। ये सोचने का विषय है कि जो बढ़ोतरी हुई है क्या इससे किसानों की आय सही हुई? इसका पता ही नहीं चलता कि इससे किसानों की आय सही हुई है नहीं हुई है। पिछली बार ये कम भी हुआ था। देखिए जो जीपीए होता है उसका मतलब क्या होता है कि आपका कोई प्रोडक्शन हुआ, आपने कुछ उत्पादन करा जिसका मूल्य 100 रुपये है, ठीक है, उसमें से 40 रुपये आपकी लागत है, यानी उसमें आपने बिजली का बिल, पानी का बिल और कई बिल आपके लगे, उसमें कई खर्चा आपका लगा। उस 40 को घटा दोगे तो 60 बचेगा। अब वो जो 60 होगा वो जीपीए होगा। अब किसानों की आय का इससे पता नहीं चलता है। देखिए किसानों की आय के बारे में अगर बात करें तो एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसको 1966 में जो शुरू हुआ था, अगर बात करें जिसको सीएसीपी निर्धारण करता है, जिसका कि किसानों की फसल उस रेट पर बिकती है जिस रेट पर सरकार कहती है नहीं बिकती आधे से ज़्यादा किसानों की, क्योंकि किसान को रेट मिलता ही नहीं है। आधे से ज़्यादा किसानों को स्कीम का फ़ायदा नहीं होता जो सरकार चलाती है, क्योंकि किसानों को स्कीम का पता नहीं चलता। किसानों तक वो स्कीम के बारे में जानकारी नहीं पहुँचती, क्योंकि हमारे देश में ज़्यादातर किसान कौन से हैं? लार्ज किसान नहीं है, मार्जिनल है या सेमी मार्जिनल है बस, या 1 हेक्टेयर उनके पास ज़मीन होगी या 102 हेक्टेयर उनके पास ज़मीन होगी। जो भी सरकार बिल निकालती है, चाहे सरकार ने अभी सीड बिल जो निकाला हुआ था, अभी किसानों के लिए जो ये योजनाएं निकाली थी, इनका विरोध हमेशा कौन करता है? लार्ज फार्मर करते हैं, जिनके पास लाखों की मतलब बहुत सारी ज़मीन है। लार्ज फार्मर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है, वो विरोध करते हैं। ये सोचने का विषय है कि किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार जो योजनाएं निकालती है वो किसानों तक पहुंचती क्यों नहीं है? हम बात करते हैं कि हम इतने अर्थव्यवस्थित हैं, हम इतने विकास करें, लेकिन किसानों तक उनकी आय कैसे सुव्यवस्थित हो, उनकी आय कैसे बढ़े, इस पर बात होनी चाहिए। 2017 में अशोक दलवाई की एक कमेटी बनी थी जिसमें किसानों की आय को बढ़ाने की बात करी गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक आई है नहीं आई है इसका पता नहीं है। तो किसानों को के लिए कार्य कर रही है सरकार, लेकिन किसानों तक वह जानकारी नहीं पहुंच पाती। मेन अगर दिक्कत है तो आज के जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हैं, इन्हें ये नहीं बताया जा सकता कि आप किसानों की आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप किसानों की आय कैसे बढ़ा सकते हैं, आप किसानों के लिए कैसे काम कर सकते हैं। मात्र हमें किताबी ज्ञान पढ़ाया जाता है जो एक तरीके से सही भी है गलत भी है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती। किसानों को हमसे ज़्यादा नॉलेज होती है, जो कृषि वाला छात्र उससे ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन एग्रीकल्चर का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा और आपने क्या कहते हैं उस पेपर देके आगे और आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो गए। नहीं, आप जब तक किसान की प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते, जब तक किसानों को नहीं बता सकते आप उसकी प्रॉब्लम, तो आप एक सही तरीके से आपने कृषि को नहीं पढ़ा है।